ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 तक। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। अब उसमें हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन शॉर्ट ये सारे फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला हमें याद रखने हैं एंड इससे हमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बढ़ने से पहले एक मैं आपको बात बता दूं कि साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल थीटा मैं कब लिख सकता हूं। यहां पे देखो, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन इनवर्स एंड साइन को इन शॉर्ट कट ही किया है। ओके, विच इज इक्वल टू थीटा मैं कब लिख सकता हूं, उसमें कंडीशन जब थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। ओके, तो साइन में यानी कि साइन इनवर्स में प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कौन सी आती है, साइन इनवर्स में तो हमें पता है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ओके, फिर यहां पे हमने साइन में किया, ऐसा हम कॉस में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा विच इज इक्वल टू थीटा मैं कब लिख सकता हूं, जब ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, थीटा बिलोंग्स टू। तो कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी आती है, तो हमें पता है 0 से लेके पाई तक। ओके, इन शॉर्ट आप ये याद रखो, बाहर साइन इनवर्स है। ओके, इनवर्स वाला बाहर फंक्शन है एंड इनवर्स के विदाउट इनवर्स अंदर है। ओके, यहाँ पे कॉस इनवर्स बाहर है, कॉस थीटा अंदर है, तब ये करना है। ओके, हम इन दोनों को कट कब कर सकते हैं, जब थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो ऐसे साइन एंड कॉस में हमने देखा, तो सेम टू सेम हम आगे भी देख सकते हैं टेन कॉट। ओके, तो उसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। तो ये कहां से आता है वो भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आगे फर्स्ट चैप्टर में फॉग एंड गॉफ में पढ़ा था कि फॉग फंक्शन कहां से कहां होता है, तो हमने पढ़ा था पहले हम यहाँ पे जी अप्लाई करते हैं, उसके बाद एफ अप्लाई करते हैं। तो एफ अप्लाई करने के बाद तो एफ का जो रेंज होता है यानी कि कोडोमेन होता है, फॉर एग्जांपल आर से आर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, आर में आएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे वही होता है। देखो आप साइन इनवर्स लास्ट में कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, बाहर वाला, यानी कि साइन इनवर्स। तो हमें पता है साइन इनवर्स कहां से कहां का है, -1 से 1 टू -π/2 से π/2। ओके, तो जो भी हम अप्लाई करेंगे लास्ट में तो साइन इनवर्स करेंगे, तो साइन इनवर्स का आंसर किस में आना चाहिए, -π/2 से π/2। ओके, यानी कि आपको इतना याद रखना है कि साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है, तो मुझे साइन इनवर्स एंड साइन कट करना है, तो मैं कब कर सकता हूं, जब अंदर वाला थीटा है वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ नहीं करेंगे, या आपको प्रूफ याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, ओनली खाली फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये फॉर्मूला है, उसमें फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x है, तो मुझे x में लिखना है। तो x में लिखने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन का कोसेक हो जाएगा, यानी कि कोसेक इनवर्स x। ओके, और इसमें लिखा है कि कोसेक कहां से कहा, यानी कि जो x है वो किस में आना चाहिए,
और x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्या है, कोसेक इनवर्स का पीबीवी है, पीवीबी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, आपको पता है कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ का है। कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ का है, r माइनस 1 to 1 एंड उसका आंसर आता है -π/2 से +π/2 -0। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स तो x का किस में लेंगे, डोमेन में ही लेंगे। x किस में लेंगे, डोमेन। तो डोमेन ये क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, लेस देन -1 होगा आई थिंक। ओके, -1 ही, ओके -1। तो ये इसमें आपको कंडीशन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कंडीशन आती कैसे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, -1 से 1 के बीच के अलावा सारे r के एलिमेंट लेने, यानी कि 1 से बड़े n -1 से छोटे। ओके, तो वही हुआ x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1। ओके, ये आपको पता है। फिर सेम टू सेम साइन एंड कोसेक का है, तो कॉस एंड सेक का भी होगा। कॉम्बिनेशन किसका होगा, कॉस के साथ कॉस इनवर्स 1/x विच इज इक्वल टू, हम कॉस का उल्टा लिए 1/x को x लिखना है, यानी कि कॉस का उल्टा, तो सेक इनवर्स x। और हमें पता है सेक में भी क्या होता है, डोमेन ये वाला ही होता है। ये कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि कैसे आता है। थर्ड इसमें प्रॉपर्टी है, अब tan वाला बच गया, तो tan इनवर्स वाला, तो tan इनवर्स 1/x x में लिखना है, यानी कि उसका उल्टा cot x, एंड यहाँ पे x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, 0 नहीं चलेगा। फाइन। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज है उसमें माइनस वाली, इसका नाम 1 देना, माइनस वाला। तो ये देखो आप, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स या कोसेक लिखते हैं, कोसेक इनवर्स -x एंड tan इनवर्स -x। ये देखो, ये तीनों फ्रेंड है, मैंने आपको बताया था आगे, ये तीनों साथ में ही आएंगे जहां पर जाएंगे तब। ओके, तो ये तीनों के लिए आप याद रख सकते हो। क्या आता है, हमें पता है साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, साइन इनवर्स x, कोसेक में माइनस बाहर निकल जाता है, एंड tan में भी माइनस बाहर निकल जाता है। ओके, ये तो हमें पता है, साइन -x विच इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन x, सेम टू सेम इनवर्स में भी हो रहा है। एंड आपको ऐसे याद रखना है, साइन कोसेक एंड tan तीनों फ्रेंड है। और x अगर लेना है तो हमें पता है इसका डोमेन लिखना है -1 से 1, कोसेक इनवर्स का डोमेन। यहाँ पे देखो मोड x ग्रेटर देन 1 है, इसका मीनिंग क्या होता है कि -1 मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। जो ऊपर वाला होता है ऐसा ही होता है। ओके, तो अगर इसे लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ऐसे लिखते हैं। नहीं, ऐसे साथ में नहीं लिख सकते ऐसे। ओके, साथ में तो नहीं लिख सकते, ऐसे अलग अलग ही लिख सकते। तो यही बात है इन शॉर्ट, ये वाला इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, तो बात तो यही है। ओके, तो tan इनवर्स में हमें पता है कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। आपको कंडीशन में ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन फॉर्मूले में कैसे चेंज आता है वो आपको ध्यान में रखना। ओके, अब ये तीनों फ्रेंड्स तो यहाँ पे आ गए, उसके अलावा तीन फ्रेंड्स बच गए हैं, तो उनको भी ले लेते हैं। तो कौन कौन से है, हमें पता है cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x एंड cot इनवर्स -x, ये तीनों फ्रेंड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर इस माइनस को हमें रिमूव करना है, अंदर वाला जो माइनस है उसे रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस cos इनवर्स करना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पे पाई माइनस
सेक इनवर्स करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। ओके, बीच में कंडीशन जो है हम लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 1, मोड x ग्रेटर देन 1, सही है बीच में x बिलोंग्स टू r। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो पाई क्यों किया है, पाई माइनस, हमने आगे भी पढ़ लिया है लेकिन यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पाई माइनस इसलिए किया है, हमें पता है ये यूनिट सर्कल है, 0 यहाँ पे, पाई यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे देखो कॉस सेक एंड क्वाड, ये तीनों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑल एस यानी कि साइन एंड कोसाइन की पॉजिटिव होते हैं, तीनों यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। एंड हमें भी क्या दिया है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया है, माइनस एक्स यानी कि नेगेटिव ही दिया, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं इसे, हाँ ले सकते हैं, यानी कि पाई माइनस ये तीनों फॉर्मूला। ओके, अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में। फोर्थ नंबर थोड़ा आईएमपी है, आईएमपी तो नहीं है लेकिन थोड़ा नया है इसलिए, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि साइन एंड cos दोनों का डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, उसमें फर्स्ट है। फिर सेकंड इसमें है tan एंड cot का, आप देखो इस फॉर्मूला का यूज हम आगे करेंगे एक दो सब में, पाई बाई 2। थर्ड है cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। कंडीशन लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, हमें वो भी पता है कि साइन इनवर्स एंड cos इनवर्स का डोमेन ये होता है, tan एंड cot का डोमेन ये होता है, एंड cosec एंड sec का डोमेन ये होता है। ये क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। ओके, इसका मीनिंग यही होता है। तो आप ये फॉर्मूला पाई बाय 2 वाला याद रखना, साइन इनवर्स एंड cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, sec इनवर्स व्हिच इज इक्वल टू पाई बाय 2। फाइन, अब फिफ्थ नंबर का जो आता है वो थोड़ा आईएमपी है। इस फॉर्मूला के जो सम है वो JEE में भी पूछे जाते हैं, तो वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक मिनट, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसके लिए एंड tan इनवर्स x बीच में माइनस हो tan इनवर्स y, इन दोनों का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे tan के साथ x एंगल है एंड यहाँ पे tan के साथ y एंगल। तो अगर दो अलग अलग tan इनवर्स के साथ एंगल आता है एंड बीच में प्लस आता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और बीच में माइनस आता है तो सेकंड फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स x बता tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, पहले इन दोनों एंगल का सम करो, फिर डिनोमीटर में 1 माइनस इन दोनों एंगल का मल्टीप्लीकेशन। फिर यहाँ पे देखो tan इनवर्स बीच में माइनस है तो यहाँ पे x माइनस वाई करो, यानी कि x माइनस वाई, एंड यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस। ओके, ये है, लेकिन इसकी कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला की कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। ओके, कंडीशन में कुछ है नहीं इतना, यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 हो तो ये वाला फॉर्मूला, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो तो ये वाला फॉर्मूला। ये कंडीशन की जरूरत तब पड़ती है जब JEE में क्वेश्चन आते हैं तब, क्योंकि उसमें थोड़े हाई लेवल की पूछते हैं, तो यही फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 नहीं होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन हमें जो GSCB के सिलेबस में आता है जहां तक, तो वहां तक तो ये फॉर्मूला है, इस कंडीशन को फॉलो ही करते हैं। लेकिन इससे इस जो फिफ्थ नंबर का
जो फॉर्मूला है उसे हमें थोड़ा ज्यादा याद करना है, यानी कि कंडीशन हमें याद रखनी है। ओके, सम में भी आएगा जो ये फॉर्मूला का यूज आएगा, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि x इंटू वाई लेस देन 1 है तो ये वाला हमने फॉर्मूला चूज किया, एंड अगर ग्रेटर देन -1 है तो ये वाला हम चूज करेंगे सेकंड वाला। ओके, तो सम में भी देख लेंगे, लेकिन आपको अभी ये याद रखना है tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पे एंगल x, यहाँ पे y, बीच में प्लस है तो ये वाला, बीच में माइनस है तो ये वाला, और प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, एंड डिनोमीटर में उसका उल्टा। ओके, अब 6 नंबर पे चले जाते हैं। जो ये 6 नंबर वाला फॉर्मूला है वो भी थोड़ा आईएमपी है, उसे भी आप अच्छे से याद करना। ये फॉर्मूला कब लिखना है हमें, तो 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे फिर से 2 tan इनवर्स x। ओके, 3 फॉर्मूला है इसके लिए। अगर tan इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, अगर कहीं पर tan इनवर्स है किसी सम में, उसे साइन इनवर्स में लिखना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड 2 tan इनवर्स विच इज इक्वल टू, हमें पता है, सॉरी हमें क्या लिखना है, tan में ही लिखना है, tan इनवर्स को फिर से tan में ही लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, इसके बीच में डिवाइड कर देते हैं, साइन अपन cos tan ही होता है, तो आप देख सकते हैं ये वाला एंड ये वाला कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे 3 फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखना अच्छे से। उसके लिए कंडीशन लिखनी है तो हम लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये कंडीशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। JEE में मे बी पूछ सकते हैं ऐसे सब, मे बी ज्यादातर नहीं आते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। ओके, इस कंडीशन को हमें ज्यादातर जो कंडीशन हमें लिखी है वो JEE के लिए जो हाई लेवल एग्जाम आती है उसके लिए कंडीशन हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, लेकिन GSEB के लिए इतना ज्यादा सोचना नहीं है, उसमें इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा। ओके, लेकिन कंडीशन हमें JEE के लेवल की ही याद रखनी है। ओके, तो ये 6 प्रॉपर्टीज है हमारे क्लास 12 की, एंड उससे पहले हम थोड़ा क्लास 11 का रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला आएंगे वो हमें काफी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो क्लास 11 का मैंने जो आपको PDF भी भेजा था फॉर्मूला का, ओके, तो मैं फिर से वो PDF भेज दूंगा, ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, एंड आप देख लेना कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं। उसमें से जो IMP फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, एक तो है, उसमें मैंने अभी नंबर दे दिए है, 7 नंबर का है, cos 2x sin 2x एंड tan 2x के लिए। cos 2x के लिए फॉर्मूला कौन कौन से आप देखो, एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, इसका हम कहीं पर यूज नहीं करते इसमें, अभी एक्सरसाइज में क्लास 12 के लिए। ओके, तो आप इसे नहीं याद रख सकते अगर नहीं रखना है। दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, एंड उसके अलावा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एंड लास्ट वाला cos को tan में हमें कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये आप याद रखना, tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, साइन cos 2x के लिए फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, सेकंड वाला है 2 cos स्क्वायर x माइनस x, थर्ड वाला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एंड लास्ट वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos x का, आई थिंक
हम करते हैं 2 cos square x by 2। ओके, यहाँ पे हमने लिख ही लिया है वो फॉर्मूला, लेकिन 2x के फॉर्म में लिखा है तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अगर 1 प्लस cos x है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos square x by 2। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, आगे 2 लगाया, स्क्वायर किया एंड जो एंगल है उसे हाफ कर लिया। ओके, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिख लिया है, ये वाला, ये दोनों एक ही है। देखो आप cos x है तो cos x को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, 2 cos square x by 2 माइनस 1। आप देखो 2 cos square, यहाँ पे 2x है तो हमने x किया, तो यहाँ पे x है तो x by 2 किया एंड माइनस, वही फॉर्मूला है लेकिन cos 2x के फॉर्म में, तो आप x के फॉर्म में भी याद रखना। फिर सेकंड है 8 नंबर का sin 2x। sin 2x के लिए भी एक ये फॉर्मूला आप याद रखना, 2 sin x इंटू cos x। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद होगा ही, ज्यादातर यूज करते हैं आप। sin x के लिए 2 sin x इंटू cos x, ये कहाँ से आता है, 2 sin x इंटू cos x अगर कहीं पे होता है तो हम क्या लिखते हैं, sin, यहाँ पे एंगल x है तो उसका डबल, ओके 2x कर देते, सेम यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा। ये फॉर्मूला आप एक याद रखना। सेकंड, इसका यूज ज्यादातर आता है। सेकंड है, हमने डायरेक्टली टेन पर ही चले जाते, साइन को अगर टेन में कन्वर्ट करना है तो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, एंड जो टेन का वाला है, टेन वाला tan 2x, वो भी एक दो सम में यूज होता है। tan 2x के लिए 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 11 के फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं, आपको याद ही होगा। ओके, खाली आप थोड़ा बहुत देख लेना कैसे। यहाँ पे देखो 2x के लिए हो गए, अब 3x के लिए, 3x के लिए भी देख लेते हैं। तो पहले आएगा sin 3x, sin 3x का तो हमें पता है 3 4 3, ओके 3 4 3 यानी कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब 3, ओके 3 4 3। फिर cos 3x के लिए 4 3 3 यानी कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, एंड tan 3x के लिए 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो आप tan 3 में आप थोड़ा बहुत याद रखना, यहाँ पे 3 tan x, यहाँ पे tan क्यूब x, लेकिन 1 माइनस 3 यहाँ पे tan स्क्वायर हो जाता है। ओके, ये ज्यादातर भूल हो जाती है, tan स्क्वायर या tan क्यूब लिखे, तो आप याद रखना यहाँ पे ऊपर क्यूब है तो नीचे स्क्वायर है। तो इन तीनों का यूज भी हमें ज्यादा आता है, लेकिन tan वाला ज्यादातर हम यूज करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज जो भी करेंगे 2.2 में, ओके तो tan 3 वाला आप नोटिस कर लेना ज्यादा। फिर आगे वाले तो हमने देखे ही थे। ओके चलो जी, अगर आगे हमें जरूरत पड़ती है तो हम लिखेंगे दूसरे फॉर्मूला। तो अब हम एग्जाम्पल पर भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं। उसमें लिखा है साइन इनवर्स, शो दैट, हमें दिखाना है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, एंड हमें कंडीशन दी है उसमें, कंडीशन आप यूज करना -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2 इक्वल टू है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें साइन एक्स ही लाना है। तो साइन एक्स अगर लाना है प्रूफ के लिए
साइन एक्स लाना है हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सपोज कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे एक्स इज इक्वल साइन एक्स में क्यों क्यों सपोज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी एक्स नहीं लेते थीटा लेते, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 साइन थीटा बनेगा, एंड अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अंडर रूट है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। एंड अभी हमने देखा कौन से नंबर का फॉर्मूला, 11 स्टैंडर्ड का हमने देखा अभी, साइन 2x वाला 11 स्टैंडर्ड में 8 नंबर का फॉर्मूला आई थिंक है जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें, तो साइन 2x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स बाहर है अंदर साइन है, तो हम कट कर सकते हैं, इसलिए हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा हम सपोज करते हैं। ओके, उससे पहले थोड़े 3 फॉर्मूला है जो आईएमपी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, हमें पता है। फिर सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ओके, इन दोनों का ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अभी हम यूज करेंगे इसमें। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेता हूँ। ओके, तो लेट x विच इज इक्वल टू साइन। अब हमें पता है x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो मैं थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर साइन को इस तरफ ले जाएंगे यहाँ पे थीटा बच जाएगा, एंड थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स 2x, x की जगह साइन थीटा लिख लेता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, एक्स की जगह साइन थीटा लेकिन साइन स्क्वायर थीटा, मैंने एलएचएस ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो आपको दिखा दूं, हमारे पास वो फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कट, तो कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब अंडर रूट है एन कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ओके, अब ये भी फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन, अगर थीटा है तो डबल थीटा कर देना, एंगल डबल यानी कि साइन 2 थीटा, तो वो भी हमें पता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस साइन इनवर्स एंड साइन को कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आगे दिखाया था कि ये हम कब कर सकते हैं, जब ये जो अंदर वाला एंगल होता है वो पीवीबी में बिलोंग करता हो। ओके, तो ये बिलोंग करता है, कैसे करता है वो हम देख लेते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, तो 2 थीटा, या एक काम करते हैं पहले हम दिखाते हैं फिर कट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, साइन इनवर्स है साइन को कट करना है, लेकिन कट कब कर सकते हैं, जब 2 थीटा हमारे पीवीबी में आना चाहिए। तो 2 थीटा पीवीबी यानी कि साइन इनवर्स का पीवीबी क्या है, साइन इनवर्स का, तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आना चाहिए, क्या आना चाहिए थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है 2 थीटा है, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू इसमें होना चाहिए। अब ये कहां से दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, उससे हम दिखा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 1/√2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/,
√2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, लेकिन माइनस लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ओके, ये मैं कर सकता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने आगे साइन एक्सरसाइज जो 2.1 पढ़ी है उसमें यही किया है, साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड की। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 हमें पता है साइन की वैल्यू π/4 में होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए साइन किस किस में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फोर्थ में यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस होता है, यानी कि माइनस थीटा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -π/4। ओके, आपको ये फटाफट से करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। फिर यहाँ पे π/4, ये तो हमें पता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा लिया था, तो यहाँ पे मैं थीटा लिख लेता हूँ। ओके, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए। यहाँ पे देखो π/4 से -π/4 से π/4 क्या है, थीटा है, लेकिन 2 थीटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कट, यानी कि π/2, सेम टू सेम यहाँ पे π/2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा थीटा है 2 थीटा, वो किस में है, -π/2 से π/2 के बीच में ही है। तो हमें वही चाहिए था, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे ये मैं रब कर लेता हूँ, आपको लिखना होगा। ओके, साइड में लिखो या उसके नीचे लिखो, कहीं पर लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे 2 थीटा बिलोंग्स टू होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स या साइन को कट कर सकते हैं, 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा RHS आ गया, देखो अब। ओके, हमारा RHS यहाँ से आ गया। अब सेम टू सेम हमें यहाँ पे दूसरा प्रूफ करना है कॉस के लिए, यानी कि कंडीशन वही है, कंडीशन चेंज है, +1/√2 लेस देन एक्स लेस देन 1 है और इक्वल टू 1। एंड हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्रूफ करना है, 2 cos इनवर्स एक्स। तो राइट हैंड साइड में cos इनवर्स एक्स प्रूफ करना है, तो x इज इक्वल टू cos थीटा सपोज कर लो। तो क्या ले लेता हूं मैं, लेट्स x इज इक्वल टू cos थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता। ओके, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं, LHS में क्या है, साइन इनवर्स 2 x इज इक्वल टू cos थीटा √1 माइनस x इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस cos स्क्वायर, अभी हमने देखा क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा अंदर, देखो आप, √ में साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर √ एंड रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों कट हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो cos थीटा एंड साइन थीटा दोनों है, लेकिन साइन थीटा को मैं आगे लिख लेता हूँ और cos थीटा को पीछे ले लेता हूँ, यानी कि साइन थीटा cos थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो फॉर्मूला हमारा बन गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विच इज इक्वल टू साइन और एंगल डबल 2 थीटा। ओके, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एंड साइन को कट करना, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 2 थीटा हमारा जो टू थीटा हमारा किस में आना चाहिए, यहाँ पे साइन कट करते हैं तो साइन के PVB में, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा है तो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होना चाहिए। ओके, तो हम दिखा देते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, तो हमारी कंडीशन पकड़ लो, कंडीशन क्या है, 1/√2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
कॉस इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू थीटा आएगा। यहाँ पे हमने सपोज जो किया उससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे क्या कट होता है उससे हमें लेना देना नहीं है अभी। ओके, तो कॉस इनवर्स से मैं मल्टी, तो आपको क्या करना है, 2 थीटा को हमें पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में दिखाना पड़ेगा, यानी कि उसकी पीवीबी में दिखाना पड़ेगा उसके साइन इनवर्स के। तो 1/रूट हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है उसके साथ, एग्जांपल के साथ 1/√2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1 है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कुछ थीटा लाना पड़ेगा। तो थीटा यहाँ पे हम क्या सपोज किया, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स तो है, तो हम कॉस इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1। अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह मैं थीटा लिख लेता हूँ। ओके, अब कॉस इनवर्स 1/√2, तो हमें पता है कॉस इनवर्स में किस कहां से कहां का होता है, 0 से लेके पाई, इन दोनों में होता है, और पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स 2.1। ओके, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव में कॉस इनवर्स 1/√2, तो डायरेक्टली थीटा ही लिखना है हमें, यानी कि 1/√2 कॉस में किसके लिए होता है, पाई बाय 4 के लिए। 1 किस में होता है कॉस इनवर्स, 1 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, कॉस इनवर्स 1 है, यानी कि कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1 मिलता है। अगर आपको इसे फिर से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, अगर मैं कॉस 0 लिखूं तो चलता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। अब यहां से मैं कॉस कॉस कट कर सकता हूं, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कॉस इनवर्स कहां से कहां का है, 0 से लेके पाई तक, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 तो 0 में है ही। ओके, तो इसलिए हम कट डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 लिया, उसके जगह हम पाई ले लेते हैं, क्योंकि फिर पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा एंड पाई यहाँ पे होता है। ओके, फिर पाई बाय 4 एंड 0 लिखा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू भी 1 ही होती है, यहाँ पे 1 0 होता है एंड यहाँ पे भी 1 0 होता है, तो 0 के जगह हम पाई ले लेते हैं, क्योंकि पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन ऐसे होता है, यहाँ पे कहीं पाई बाय होगा तो यहाँ पे पाई आता है, ऐसा उल्टा नहीं जाते। ओके, तो ये कर लिया। अब 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ एंड यहाँ, तो क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे 2 थीटा, फिर यहाँ पे अलग हो जाता है। ओके, यहाँ पे 2 पाई, यानी कि पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में है, यानी कि पाई बाय 2 यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कट कर सकते हैं, यानी कि ऑल्सो बिलोंग्स टू, यहाँ पे कॉस है, यानी कि 0 से पाई, पाई में बिलोंग करता है, यानी कि पीवीबी में बिलोंग करता है हमारा 2 थीटा। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, सॉरी, चलो फिर से थोड़ा करते हैं, हमने मिस्टेक की है। 1/√2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1। अब हमें एक्स की जगह थीटा लाना है, यानी कि कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। ओके, अब कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आती है, पाई बाय 4, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 की जगह 0। ओके, 0 ही लेते हैं। अब हमें क्या लाना है, अब हमें लाना क्या है, 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पाई बाय 2 और यहाँ पे 0। ओके, यानी कि पाई बाय 2 से 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, पाई बाय, या आप उल्टा लिखो 0 से पाई बाय 2। ओके, तो पाई बाय 2 से 0, या ऐसे चला है, उन्होंने लिया है उल्टा, एक्चुअली में उन्होंने यहाँ पे कंडीशन में मिस्टेक की, ऐसा लगता है, ऐसा कभी आता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आया है।
ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें पता है 2 थीटा किसमें होना चाहिए, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 थीटा हमारा कहाँ से कहाँ आता है, इसमें आता है, यानी कि -π/2 से π/2 में भी आ ही जाएगा, यानी कि हमें रिमूव कर सकते हैं। ओके तो 2 थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो 2 थीटा हो जाएगा sin इनवर्स कट, तो 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू हमने अभी लिखा cos इनवर्स x, वो लिख लो वापस, तो हमारा RHS यहाँ पे आ जाए। ओके तो आई थिंक इस कंडीशन में कुछ वो मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं है, ये मिस्टेक है, आगे 1 होना चाहिए एंड पीछे 1/√2 होना चाहिए, इतने ही मिस्टेक है। ओके तो 1 आगे आ जाएगा तो 0 से लेके π/2 आ जाएगा ऐसे, लेकिन अभी हमारे पास क्या आता है, π/2 लेस देन x लेस देन 0, ऐसे तो हम कभी लिख ही नहीं सकते। ओके तो यहाँ पे कंडीशन है 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/√2 है।